बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक प्रसिद्ध गुरुजी रहते थे। उनकी शिक्षाएं पूरे क्षेत्र में जानी जाती थीं और दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उन्हीं के शिष्यों में एक युवा शिष्य अर्जुन भी था। अर्जुन एक होशियार, मेहनती और जिज्ञासु लड़का था, लेकिन वह अक्सर जीवन के कठिन सवालों से उलझ जाता था। एक दिन अर्जुन अपने गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। क्यों हमें इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कैसे हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। गुरुजी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनका जवाब शब्दों से नहीं दिया जा सकता। इसके लिए तुम्हें अनुभव करना होगा। अर्जुन को गुरुजी की यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। गुरुजी ने उसे अगले दिन सुबह जल्दी उठने को कहा ताकि वह उसे एक खास यात्रा पर ले जा सके। अगले दिन गुरुजी और अर्जुन सूरज उगने से पहले ही जंगल की ओर निकल पड़े। गुरुजी ने रास्ते में अर्जुन से कहा, आज मैं तुम्हें जीवन की सच्चाई सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे हर निर्देश का पालन करना होगा। अर्जुन ने सहमति में सिर हिला दिया। चलते चलते दोनों एक सुंदर नदी के किनारे पहुंचे। गुरुजी ने अर्जुन को वहां एक पत्थर उठाने को कहा और फिर उसे नदी में फेंकने को कहा। अर्जुन ने वैसा ही किया। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ बदलाव दिखा? अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं गुरुजी, पत्थर तो बस पानी में डूब गया। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है जीवन का पहला सबक। जैसे पत्थर नदी में डूब जाता है, वैसे ही हमारे जीवन के दुख, कठिनाइयां और परेशानियां हमें डुबोने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगर हम उन्हें सिर्फ अपनी बाहरी जिंदगी में देखें और उनके अंदर डूबे बिना समझें, तो हम उनसे पार पा सकते हैं। गुरुजी और अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी। थोड़ी देर बाद वे एक बड़े पेड़ के नीचे रुके। गुरुजी ने अर्जुन से कहा, यह पेड़ बहुत पुराना और मजबूत है, लेकिन देखो, इसकी जड़ें जमीन के अंदर गहराई तक फैली हुई हैं। क्या तुम्हें पता है यह पेड़ इतना बड़ा और मजबूत क्यों है? अर्जुन ने पेड़ को ध्यान से देखा और कहा, क्योंकि इसकी जड़ें गहरी हैं। गुरुजी ने जवाब दिया, सही कहा, जीवन में भी हमारी असली ताकत हमारी जड़ों में होती है। ये जड़ें हमारे मूल्य, हमारे सिद्धांत और हमारे आत्मविश्वास हैं। अगर हम अपनी जड़ों को मजबूत करेंगे तो कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, हम उसे सहन कर सकते हैं। गुरुजी ने फिर अर्जुन से कहा, जीवन में समस्याएं आना तय है, लेकिन अगर तुम अपनी जड़ों को मजबूत कर लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकेगी। चलते चलते वे दोनों एक पहाड़ी के पास पहुंचे, जहां से एक सुंदर दृश्य दिख रहा था। सूरज डूब रहा था और आसमान में लालिमा छा गई थी। अर्जुन उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह बोला, गुरुजी, यह दृश्य कितना सुंदर है। मुझे इसे देखकर बहुत शांति और खुशी महसूस हो रही है। गुरुजी ने कहा, अर्जुन, सच्ची खुशी यही है। जब हम जीवन की छोटी छोटी चीजों में खूबसूरती देखना शुरू करते हैं, तब हमें सच्ची खुशी का एहसास होता है। खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। अगर हम अपने मन को शांत कर लें और हर पल को पूरी तरह से जिएं, तो हमें सच्ची खुशी मिलेगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और सोचा, मैंने हमेशा बाहर की चीजों में खुशी ढूंढी, लेकिन असल खुशी तो मेरे अंदर ही है। गुरुजी ने अर्जुन से कहा, अब समय आ गया है कि तुम जीवन की सच्चाई को समझो। जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। अगर हम जीवन की हर परिस्थिति को एक सबक की तरह देखें, तो हम हर पल कुछ नया सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, आज मैंने सीखा कि जीवन की हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। दुख और कठिनाइयां हमें डुबोने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। और सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे खुद के अंदर होती है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम्हें सच्ची शिक्षा मिली है। अब तुम जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देख सकते हो। याद रखो, जीवन का असली उद्देश्य अनुभव करना, सीखना और सच्ची खुशी को पाना है। अर्जुन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने समझ लिया था कि जीवन की कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझना और उनसे सीखना चाहिए। उसने यह भी जान लिया कि सच्ची खुशी और शांति हमारे अंदर है और हमें इसे खोजने के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अर्जुन, अब तुम अपने जीवन में सच्ची सफलता पा सकते हो, क्योंकि तुमने जीवन की सच्चाई को पहचान लिया है।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए होती है और सच्ची खुशी पाने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होता है।